अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आजकल ये फिर एक चूरन जो है ना, वो कौम को बेचना शुरू कर दिया और बड़े बड़े एंकर इसके अंदर लगे हुए हैं। यानी अब तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज देखो दुनिया के अंदर कहां पे जा रहा है, दुनिया के फैसले करने जा रहा है। मैं यार सोचता हूं कि इन ये जो बड़े बड़े एंकर हैं, इतनी इतनी मुद्दतें इनको हो गई, इनको अकल क्यों नहीं आती। ये इस चीज को क्यों नहीं सोचते भाई, पाकिस्तान का इमेज खराब किसने किया था, पहले ये चीज तो सोचो ना। क्या सियासतदानों इन्होंने इमेज खराब किया है? भाई जनरल ज़ियाउल हक आया, उसने दहशत गर्दी पैदा की और खुद जाके कब्र के अंदर लेट गया। उसने इमेज खराब किया पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द दंदनाते फिरते रहे। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आया, उसने इमेज खराब किया पाकिस्तान का और पाकिस्तान दहाइयों पीछे चला गया। यही लोग इमेज खराब करने वाले, और इमेज खराब करने के बाद फिर कहते हैं कि इमेज बेहतर, क्या खाक इमेज बेहतर हुआ है? क्या हुआ? क्या यहां कोई अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई है? आप लोगों ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक किया, क्या सऊदी अरब से इधर आ गई है कोई इन्वेस्टमेंट आई है? भाई इधर तो कौम उसी तरह भूख से मर रही है। आप लोग कहते हो जी पाकिस्तान का इमेज, इस तरह बेहतर नहीं होते। जिस मुल्क के अंदर वोट चोरी किया जाए, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको आने ना दिया जाए, कभी भी इमेज बेहतर नहीं हुआ करते। किसी इदारे का सरबराह ने सारी जिंदगी पाकिस्तान को नहीं चलाना होता। अगर वो 5 साल के लिए आता है ना, तो उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। 5 साल के अंदर ना मुल्क डेवलप किए जा सकते हैं। ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, इसके अंदर लीडर को दहाइयों लगती है। यहाँ पे जो भी अदारे का सरबराह आता है, वो इस मुल्क का पूरा सरबराह बन के बैठ जाता है। यानी कि वो कहता है कि मेरा ही मुल्क है, मैं ही अकले कुल हूं। उसके बाद वो 5 साल के बाद अपना मुल्क छोड़ के बाहर अमेरिका जाके बस जाता है। मुल्क ने खाक तरक्की करनी है, यहां तो 5-5 साल की स्ट्रेटजी होती है, 5-5 सालों से स्ट्रेटजी नहीं बनती। देखो इंडिया ही, आप हमारा हमसाया मुल्क, दुश्मन ही कह लो उसे, वो उसी की स्ट्रेटजी को देख लो कि 15 पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी वहां हुकूमत कर रहा है। इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। यहां तो आप लोग 5 या 3 साल किसी को हुकूमत नहीं करने देते। वो इदारे का सरबराह आके बैठ जाता है, उसके बाद वो चला जाता है, नया आ जाता है जिसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। एक शख्स आया जिसका कोई पॉलिटिक्स से तल्लक ही नहीं है, जिसका इकोनॉमिक्स से तल्लक ही नहीं है, वो किस तरह इस मुल्क की स्ट्रेटजी बना सकता है? नहीं बना सकता। ये कौम को हमेशा से बेवकूफ बनाया जाता है। अब ये फक्की बेची जा रही है पूरी कौम को, जी पाकिस्तान का इमेज देखो दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है, पाकिस्तान सुलह करवा रहा है। भाई पाकिस्तान का इमेज बर्बाद भी तो इन लोगों ने किया जो आज ये ढंडोरा पीट रहे हैं। मगर अब कौम समझ चुकी है। ये पुराने जो बाबे एंकर बैठे हैं ना, आज तारीफों पे शुरू हो गए हैं, जी पाकिस्तान का इमेज बन रहा है, जी पाकिस्तान है दुनिया में खाक इमेज बन रहा है। ऐसे इमेज से वैसे ही अच्छे हैं हम। जिस मुल्क के अंदर लोग भूख से मर रहे हों, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, जिस मुल्क के अंदर अदालतें बिकी हुई हों, जिस मुल्क के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बना था वो जेल के अंदर बंद हो, इस ऐसे मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। तारीख उठा के देख लें। ये तो सीना जोरी है जबरदस्ती। ये मैं इसको बिल्कुल भी तरक्की नहीं कहता। अगर तरक्की आप लोगों ने देखनी है, आम आदमी की जिंदगी देखो, गरीब आदमी जो खुदकुशियां कर रहे हैं उनकी जिंदगी देखो, किसानों की हालत जार देखो, फिर आप इमेज कहना कि इस मुल्क का इमेज बेहतर हुआ है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ढीला लाने के लिए राजी नहीं है। आप बात कर रहे हो कि जी पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर बुलंदो बाला हो गया, मगर इस इमेज को अब कौम बिल्कुल समझ चुकी है। ना आप लोगों की इस ड्रामे में आती है। ये लोग दोस्तों देख लेना, इमेज 5 से 10 दिन का इमेज है और ये शायद जंग भी ना रुक सके। 5-10 दिनों के बाद इनको किसी की, इनकी औकात ऐसी है, किसी ने इनको फोन कॉल भी नहीं करना कि ये कहीं उधार ना मांग ले। इनका इमेज तो ये है। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है वहां से, वह उन्होंने अपना कर्जा मांग लिया। भिखारी तो आप हो, उसके बाद आप लोग अपना इमेज दिखाने लगे हो जिस तरह आप पूरी दुनिया के बहुत बड़े बादशाह हो। भाई सबसे बड़े भिखारी आप हो, आपका इमेज सबके सामने है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को खड़का दिया है खुले से। उसने सारे ये सुहेल अफरीदी, गोर और उसके बाद ये वकास अकरम, इन सब को कहा है कि खबरदार, शायद इन सबको चेंज कर दिया जाए, नई क्यादत लाएं। क्योंकि कोई एक कोशिश करता है कि मैं किसी तरह एहतजाज करूं या जलसा करूं, उसके बाद बीच में से यही टांगे खींचने वाले होते हैं। ये सारे हलवा खाने वाले हैं दोस्तों। ये कभी भी नहीं चाहते इमरान खान साहब बाहर आए। जब एक कोई कदम उठाने लगता है, दूसरे डरा देते हैं, नहीं 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 नहीं, ये हमारी फेवर में नहीं रहेगा, हमारी पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हम कभी भी सियासत में जिंदा नहीं रहेंगे। ओ भाई, जो जेल में शख्स सड़ रहा है वो वहां उसकी जान जा सकती है। आप लोगों को सियासत की पड़ी है। सियासत की इनको इसलिए पड़ी है ना, इनके बच्चों ने आना है। ये भी घर बैठे सब कुछ कर रहे हैं, हलवे खा रहे हैं, मुरातें ले रहे हैं।
اور آگے سے انہیں یہ آس ہے کہ ہمارے بچے آئیں گے. خان صاحب نے تو اپنے بچے سیاست کے اندر لے کے نہیں آنے, انہی کو آس امید ہے بھائی. ان کو یہ گوہر کو ایسے ٹھنڈے ٹائپ انسان جنہوں نے ستو پیا ہوا ہے نہیں چاہیے سیاست کے اندر. وقاص اکرم اور یہ جتنے ٹھنڈے ہیں ان کو سب کو نکال باہر پھینکو, نئی قیادت لاؤ. اگر کوئی وہ دم دھڑکا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ خان صاحب کی زندگی جیل کے اندر ہی ہے. ان سے نا امید رکھے. خان صاحب نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اب میں بہت بڑی تبدیلی کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے جو میرا مشن تھا, جو میری تحریک تھی, سب ان لوگوں نے, گوہر نے, موہر نے, مروت نے, وہ سروت نے, اور جو یہ وقاص اکرم نے, انہوں نے میری ساری اس کو برباد کر کے رکھ دیا جو میری تحریک تھی. اور ہے بھی اسی طرح, ایک دن احتجاج کی کال دیتے ہیں, اگلے دن اس کی چھٹی کر دیتے ہیں. بس یہ انہوں نے ڈرامے بازی پچھلے 2-2.5 سال سے 3 سال سے چلائی ہوئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب انہیں باہر نکال پھینکیں گے. ویسے بھی قوم نے ان لوگوں کو, یہ جو سامنے عیاں ہو گئے ہیں جو عمران خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں, قوم ان کو بالکل بھی ووٹ نہیں دے گی. یہ تو اب واضح ہو گیا ہے. باقی یہ جو امیج کی ہے نا, یہ امیج کی پرچی بھائی اپنی جیب کے اندر رکھو. جو اینکر بھی لگے ہوئے ہیں قومی سب اس فراڈ کے اندر, اس دھوکے کے اندر, یہ جو 5 سال کے لیے آتے ہیں, ان کے چکر میں اب قوم پڑنے والی نہیں ہے. قوم ان کو جان چکی ہے. کمنٹس میں دوستو ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.